जय हिंद दोस्तों। ये प्रतिशत का आज 8वां वीडियो है और इस 8वें वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रतिशत के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। चाहे अभी एसएससी जीडी का भी एग्जाम उठा लीजिए, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर अन्य एसएससी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ही टाइप का क्वेश्चन लिया है और यहाँ पे एक ही टाइप के क्वेश्चन को दो क्वेश्चन लिया है ताकि आपको हम अच्छी तरह से समझा सके। ठीक है, अब इसका एक बेसिक कंसेप्ट है और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो है माइंड में हमेशा स्टूडेंट का सेट रहता है। ठीक है, ट्रिक जो है हो सकता है आप भूल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो इस पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कंसेप्ट पे सॉल्व करेंगे, फिर इसका एक ट्रिक भी देखेंगे कि किस तरह से आसान ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत है और उस आयत की लंबाई में 25% की क्या की जा रही है, कमी कर दी जाती है। ठीक है, पहले आयत की लंबाई में क्या की जा रही है, तो 25% की कमी की जा रही है। तो आपसे कह रहा है कि उसके चौड़ाई में फिर हमें कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल में जो है ना कोई परिवर्तन ना हो, यानी क्षेत्रफल पहले जितना था उतना ही क्षेत्रफल होना चाहिए। तो इसका बेसिक कंसेप्ट से अगर सॉल्व करते हैं तो मानकर यहाँ पे चलते हैं कि इसकी लंबाई जो है x है और चौड़ाई इसकी y मानकर चलते हैं। ठीक है, तो लंबाई को x और चौड़ाई को y मानेंगे, तो यहाँ से आप कहेंगे कि तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल आयत की क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि लंबाई में 25% की कमी की जा रही है, तो अब नया लंबाई कितना होगा, तो कोई भी चीज 100% के बराबर होता है, तो लंबाई जो है 100% के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम 25% कमी करेंगे तो आपका अब इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, आपका 75% हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस लंबाई जो x है इसका 75% हम देखेंगे कि कितना होगा, तो 75% और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो यह हो जाएगा आपका नया लंबाई हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना क्यों किए हैं, तो देखिए यहाँ पे जो पहले लंबाई था वह 100% के बराबर था, 100% के बराबर है। अब इसमें 25% की कमी की जा रही है, तो अब जो लंबाई होगा वह 75% के बराबर होगा। ठीक है, तो इस 75% के बराबर होगा और हम शुरू में लंबाई को क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे, संख्या में चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे होगा, तो पहले जो लंबाई x था इसका हम देखेंगे कि 75% कितना होगा, तो x में हम गुना करेंगे 75% से, आप प्रतिशत हटेगा तो बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब चौड़ाई की बात करेंगे, तो चौड़ाई में कह रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो पहले आपका चौड़ाई है y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान कर चलते हैं कि पहले चौड़ाई जो है 100% के बराबर है। ठीक है, अब 100% है तो इसमें हम कुछ जोड़ेंगे, यहाँ पे कह रहा है कितना प्रतिशत जोड़ा जाए, तो मान कर चलते हैं कि हम लोग k परसेंट जोड़ते हैं, 100% में कितना जोड़ते हैं, k परसेंट जोड़ते हैं, तो ये जो पूरा आएगा यह परसेंट में आएगा। ठीक है, तो अब चौड़ाई को जो परसेंट में हो रहा है इसको हम संख्या में तोड़ेंगे, तो चौड़ाई है y और इस y का 100 प्लस k परसेंट कितना होगा, तो 100 आप प्लस k गुना करेंगे और इसमें भाग कर देंगे, प्रतिशत को हटाकर 100 कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका नया चौड़ाई हो गया, तो यह लंबाई हो गया और यह चौड़ाई हो गया। और क्वेश्चन में आपसे यह कह रहा था कि चौड़ाई में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, यानी पहले जितना क्षेत्रफल था बाद में भी क्या हो, उतना ही क्षेत्रफल हो। तो बढ़ाने के बाद यहाँ लंबाई में कमी करने के बाद और चौड़ाई में बढ़ाने के बाद हम क्षेत्रफल जो होगा, यह क्षेत्रफल आपका x इंटू वाई के बराबर होगा। तो यहाँ लंबाई है और यहाँ चौड़ाई, और इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। यह नया क्षेत्रफल जो है पुराना क्षेत्रफल के बराबर हम इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए यह x है और यहाँ पे y है, यह दोनों गुना में है और इधर x y है, तो यह आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब काटेंगे तो यह 25 75 और 25 चौका 100, यानी कट कर आएगा 3/4, और गुना में यहाँ पे देखा जाए तो 100 प्लस k अब बट्टा के नीचे 100, अब बराबर के इधर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करके सॉल्व करेंगे तो यह देखिए 4 से 100 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 को बट्टा के नीचे है तो इधर भेजेंगे, तो इधर आपका 3 से इन दोनों में गुना होगा तो यह हो जाएगा 100 में गुना करेंगे तो 300,
आप प्लस के में 3 से गुना करेंगे तो 3 के, आप बराबर के इधर 4 से 100 में गुना करेंगे तो 400, इधर आएगा तो आपका प्लस में 400 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें के का मान निकालना है, के जिसको हम माने थे चौड़ाई में के परसेंट की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, और इसी वृद्धि को आपसे पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो के परसेंट हम बढ़ा रहे थे, यानी हमें के का मान निकालना है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 के बराबर, या 300 जाएगा इधर घट जाएगा तो घट कर आएगा, 400 में से 300 घटेगा तो 100 आएगा। अब 100 को हम 3 से भाग देंगे, यह 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 तिहाई 9, एक घट के आएगा फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9 और एक घट के आएगा तो एक ऊपर लिख दीजिए और 3 से भाग दे रहे थे तो 3 नीचे, यानी 33.1/3%। इतना परसेंट हमें क्या करना होगा, तो चौड़ाई में वृद्धि करेंगे। तो यह के का मान आ गया आपका 33.1/3%, यानी इतना प्रतिशत हम क्या करेंगे, इस आयत की चौड़ाई में हम जब बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल जो है आपका अपरिवर्तित रहेगा, यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यह हो गया इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए शॉर्ट इसका ट्रिक यह है, आपको करना क्या है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जितना भी प्रतिशत, अब किसी में भी कर है, हो सकता है आपका इस आयत के जगह पे त्रिभुज भी कर सकता है। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल भी कर सकता है, ऐसे कई सारी चीज पर सवाल बन सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है, इसमें सवाल में क्या होगा, तो किसी एक में कहेगा वृद्धि की जाती है तो दूसरा में आपसे पूछेगा कि एक में अगर वृद्धि की जाएगी तो दूसरा में निश्चित है कि कमी किया जाएगा, तभी उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या देगा, तो वृद्धि दे सकता है या फिर कमी दे सकता है। ठीक है, वृद्धि भी कर सकता है या कमी, अगर वृद्धि देगा तो आपसे कमी प्रतिशत पूछेगा और कमी प्रतिशत देगा तो वृद्धि प्रतिशत पूछेगा। तो जो भी आपको कमी या वृद्धि प्रतिशत दिया है उसको आपको ऊपर लिखना है, एक्स को, इसको हम मान रहे हैं एक्स मान रहे हैं, तो एक्स को इस बटा के ऊपर लिखना है और 100 में इसी एक्स को क्या करना है, जोड़ना या फिर घटाना है। जोड़ना या घटाने का मतलब क्या है, तो अगर कमी कर रहा है, कमी किया जा रहा है, ठीक है, तो कमी किया जाएगा तो माइनस साइन का यूज करेंगे और वृद्धि किया जाएगा तो प्लस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, और प्रतिशत में बताने के लिए इसमें 100% से क्या कर देना, आपको गुना कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 25% की कमी की जा रही है लंबाई में, तो लंबाई में 25% की कमी की जा रही है, तो आपसे पूछ रहा है चौड़ाई में कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए, तो दिया क्या है, तो कमी प्रतिशत दिया है, प्रतिशत कमी दिया है। ठीक है, 25% की कमी, तो यही वाला मान यहाँ x के जगह पे रखेंगे 25, अब बट्टा के नीचे 100 में से, अब कमी प्रतिशत दिया है तो 100 में से घटाएंगे तो 25 में से 100 घटाएंगे तो घट कर क्या आएगा 75, और गुना कर देंगे 100% से। अब काटेंगे तो 25 तिहाई 75 और यह 3 से 100 को काटेंगे तो आपका कटेगा 33.1/3% आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह ट्रिक भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ कि सेकेंड क्वेश्चन का क्या सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट तो आपको बता ही दिए हैं, अब सेकेंड क्वेश्चन को हम कंसेप्ट ट्रिक पे बता रहे हैं ताकि और भी आप बेहतर तरह से समझ सके। ठीक है, जैसे देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम यह लिए बिल्कुल वही टाइप पे है, कह रहा है कि त्रिभुज के आधार में 1% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तथा उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रिक से ही बनाएंगे, तो कैसे इसको बनाएंगे देखिएगा। तो सवाल में दिया है आपका वृद्धि प्रतिशत, प्रतिशत वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत कहिए 1% की बढ़ाया जा रहा है आधार में, त्रिभुज के आधार में 1% बढ़ाया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि दिया है, तो जो भी आपको क्या बोले हैं स्ट्रिक में कि जो भी चीज दिया है उसको हम बटा के ऊपर लिखेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि दिया है 1 तो 1 लिखेंगे, और यहाँ बटा के नीचे 100 में जोड़ना है या फिर घटाना है, तो वृद्धि दिया होगा तो जोड़ेंगे और कमी दिया होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पे 1% की वृद्धि की जा रही है तो 1 जोड़ेंगे और इसमें गुना कर देंगे 100% से, तो जो आपसे कमी प्रतिशत पूछ रहा है ना, यह कमी प्रतिशत निकल जाता है। यानी वृद्धि प्रतिशत देगा तो कमी प्रतिशत इस फॉर्मूला से निकल जाता है, और यदि कमी प्रतिशत देगा तो वृद्धि प्रतिशत आपका निकल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे एक ऊपर है 100 और नीचे 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 101, यानी 100/101% इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इसको इतना पर ही हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 100/101
1%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन दोनों टाइप जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, कंसेप्ट और ट्रिक। और एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्या के गुणनफल में, यहाँ पे देखिए इसको हम मिटा दें। सवाल है कि दो संख्याओं के गुणनफल में, दो संख्याओं के गुणनफल में, यह तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं के गुणनफल में 10% की पहली संख्या में, दो संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या में 10% की कमी की जा रही है, 10% की कमी की जाती है। तो सवाल है कि दूसरी संख्या में कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए। तो दूसरी संख्या में कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए ताकि परिणाम में कोई परिवर्तन न हो, अब देखिए यह भी क्वेश्चन उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा भाषा में डिफरेंट लग सकता है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दो संख्या की बात हो रही है, तो जैसे दो संख्या आप x y लेंगे तो इसका गुणनफल यानी गुणा करेंगे तो x इंटू वाई होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे यह बिल्कुल आयत की तरह ही क्वेश्चन है कि दो संख्या है x और y, तो इसके गुणनफल में पहली संख्या में क्या की जा रही है, 10% की कमी की जाती है। तो दूसरी संख्या में निश्चित है कि बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर इसके परिणाम में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आप शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर दे सकते हैं और कंसेप्ट से भी बनाइएगा ताकि आप लोग को कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।